आप सबको हैप्पी सैबथ। आइए हम वचनों में पढ़ेंगे। वचन संहिता की किताब उसका 100 बाब और 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मैं इस सुंदर वचनों के साथ आप सबका इस ऑनलाइन सभा में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब इस ऑनलाइन सभा से आशीष पाएँ। आइए सभा में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। ज़मीन आसमान को बनाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर दुख से बचा कर रखा और अपनी आशीषों से भरपूर किया। और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सैबत के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम सब आपके चरणों में आ सकें। और मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे नॉर्थ इंडिया यूनियन के लिए और जितने भी इसमें काम करते हैं, खुदा एक एक को आशीष देना और अपने काम के लिए इस्तेमाल करना। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सबको आशीष दे। और खुदा बाप, हम सबके गुनाहों को माफ़ करना और हमें स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करना। और आगे का समय मैं आपके हाथों में देती हूँ। मेरी छोटी प्रार्थना को सुनना और स्वीकार करना मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। में
रचना में तेरी गुप्त महिमा अब प्रकट है मसीह में। कितना सुंदर वो नाम, कितना सुंदर वो नाम, यीशु मसीह का मेरा राजकुमार। कितना सुंदर वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना सुंदर वो नाम, यीशु मसीह का। कितना सुंदर वो नाम, यीशु मसीह का। चाहता हमारे बिना स्वर्ग, इसीलिए स्वर्ग को लाया यहाँ। बाप ते बड़े तेरा प्यार था बढ़कर, अब क्या कोई हमें अलग कर सके। कितना अद्भुत वो नाम, कितना अद्भुत वो नाम, यीशु मसीह का मेरा राजकुमार। कितना अद्भुत वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना अद्भुत वो नाम, यीशु मसीह का। कितना अद्भुत वो नाम, यीशु मसीह का। मृत्यु से जी उठा, अब ना कोई पर्दा। पाप और कब्र को हराया, स्वर्ग में आनंद, तेरी स्तुति और महिमा। क्योंकि तू जी उठा है फिर से, विरोधी ना कोई, तेरा समक्ष ना कोई। अब और हमेशा तेरा राज है। कितना प्रबल वो नाम, कितना प्रबल वो नाम, यीशु मसीह का मेरा राजकुमार। कितना प्रबल वो नाम, कोई नहीं उसके समान। कितना प्रबल वो नाम, यीशु मसीह का। कितना प्रबल वो नाम, कितना प्रबल वो नाम, यीशु मसीह का मेरा राजकुमार। कितना प्रबल वो नाम,
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। हैप्पी साबत। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे ये अवसर दिया है ताकि परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ। परमेश्वर को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें बहुत आशीषें दी, हमें सुरक्षित रखा और हम सब एक साथ अपने अपने घरों में मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए और हमारे मुख से उसकी स्तुति निरंतर होती रहनी चाहिए। आइए इससे पहले कि आज का वचन मैं आपके साथ साझा करूं, हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन बाप से प्रार्थना करें। बाप आसमानी, शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके वचन को लोगों तक साझा करने वाले बन सकते हैं। होने दीजिए कि हम अपने जीवन के द्वारा ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको दुख पहुंचे, परंतु हमारा हर काम आपकी महिमा के योग्य हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप मेरे होठों को छूइए ताकि मेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन जितने भी सुनने वाले हैं सबों के लिए आशीष का कारण बन सके। मांगते मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 35 पद से लेकर 43 पद तक। आप मेरे साथ अपनी बाइबल निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 35 वचन से लेकर 43 वचन तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब वो यरीहो के निकट पहुँचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो लोग आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। प्रियो, आज मैं आपके सामने जिस विषय पे बोलना चाहती हूँ उसका शीर्षक है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा। और जैसा मैं आपके सामने अभी पढ़ी लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 35 वचन से लेकर 35 पद से लेकर 43 पद में हमने देखा एक अंधे भिखारी की कहानी। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो की राह पर हैं और एक अंधा सड़क पर भीख मांग रहा है। एक अंधा सड़क पर भीख मांग रहा है और वह अंधा भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगता है कि क्या हो रहा है। और लोग उसे बताते हैं कि यीशु नासरी जा रहा है। लोग उसे बताते हैं कि यीशु नासरी जा रहा है और वह अंधा व्यक्ति कि यह सुनकर कि यीशु नासरी जा रहा है, वो तुरंत पुकारता है और चिल्लाता है, हे यीशु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, चुप रहने के लिए डांटते हैं, लेकिन वो चुप नहीं होता बल्कि और चिल्लाता है और कहता है, हे यीशु, मुझ पर दया कर। उसकी आवाज़ सुनकर प्रभु यीशु मसीह वहाँ रुक जाते हैं और अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह उसके निकट आता है तो उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और यह अंधा प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह इस अंधे व्यक्ति से कहते हैं कि देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। विश्वास, प्रियो, विश्वास एक ऐसा शब्द है कि अगर वो इस दुनिया में ना होता तो इस दुनिया में कुछ ही दिनों में अराजकता फैल जाती और हमारा जीना नामुमकिन हो जाता। एक विश्वास ही है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े रहता है, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों न हो। पर यहाँ पर हम जिस विश्वास की बातें कर रहे हैं
वो है हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर हमारा विश्वास। हमारे उद्धारकर्ता के ऊपर हमारा विश्वास। यीशु यरीहो की राह पर है, उसके आने की आहट को ये अंधा व्यक्ति सुनता है। आहट को सुनकर वो यीशु के बारे में जानना चाहता है और उसे पुकारता है। वो चाहता है कि यीशु मसीह उसे चंगा कर दे। उसे पुकारता है कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अब प्रभु यीशु मसीह उसे पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुझे तेरे लिए ऐसा क्या करूं। और वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं। अब प्रभु यीशु मसीह उसे कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वो व्यक्ति देखने लगता है, वो अंधा व्यक्ति की देखने लगता है और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने लगता है। प्रियो, आइए हम इस चंगाई से संबंधित कुछ बातों को देखें। पद 36 में हम देखते हैं, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है। लूका 18 उसके 36 में इस प्रकार से लिखा है कि वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है। पद 36 हमें ये बताता है कि उसने यीशु के आने की आहट को सुना। किसने सुना? उस भिखारी ने सुना, उस अंधे भिखारी ने सुना। प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट को सुना। प्रियो, अनेकों बार हमारे जीवन में से प्रभु यीशु मसीह गुजर जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में से प्रभु यीशु मसीह गुजर जाते हैं, पर हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह की आहट हम सुनते हैं? वो अंधा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं थी, जो देख नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आने की आहट वो सुनता है और उसे पुकारता है। हमारे आंख होने के बाद भी क्या हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आहट को सुनते हैं? और यदि सुनते हैं तो क्या हम उसे पुकारते हैं? पद 36 में हमने देखा कि वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा कि यह क्या हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट को सुना, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट को सुन नहीं पाते हैं। दूसरी बात हम इस घटना में देखते हैं पद 40 में, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। पद 40 हमें ये बताती है कि यीशु उसे अपने पास आने का निमंत्रण दिया। प्रभु यीशु मसीह उस अंधे भिखारी व्यक्ति को अपने पास आने का निमंत्रण दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट को सुना था और सुन के उसे पुकारता है। इस कारण उसे निमंत्रण मिलता है प्रभु यीशु मसीह के पास आने का। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट को सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह अपने पास आने के लिए हमें निमंत्रण देता है? यीशु की आहट को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने पास आने का उसे अवसर देता है। प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह की आहट को सुने ताकि हमें भी उसके पास आने का अवसर मिल सके। हम इस घटना में तीसरी बात देखते हैं, पद 41 और 42। तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरी विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। पद 41 और 42 के अनुसार यीशु उसकी इच्छा को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह उसकी इच्छा को पूरा करता है। क्यों पूरा करता है? आज हम दुनिया में रहते हैं और हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम इस सांसारिक दुनिया में लिप्त हो चुके हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के आहट को नहीं सुनते हैं, इसलिए हमें निमंत्रण नहीं मिलता है। और जब निमंत्रण नहीं मिलता है तो हमारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? उस अंधे भिखारी की इच्छा पूरी होती है, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। उसके विश्वास के आधार पर जो मांगा प्रभु ने उसे
दिया। प्रियो, आज हमें जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण विश्वास करें और मांगें, वो हमें अवश्य देगा। चौथी बात, पद 43, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। पद 43 हमें बताती है वह परमेश्वर का अनुयायी बन गया। इसका मतलब ये होता है कि उसकी सांसारिक आंखों के साथ साथ उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गईं और सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो लिया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम नाना प्रकार की बीमारियों से गुजरते हैं, नाना प्रकार की परेशानियों से गुजरते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जब हमें उस संकट से मुक्ति मिल जाती है, तो क्या हमारी आंखें खुलती हैं? क्या हम सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे होते हैं? परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि हे सब बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम बोझ से दबे हुए हैं और सांसारिक दुनिया में लिप्त हैं। अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार होता है, होने के कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं। आज जरूरत है कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसा मिराकल होता है, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परेशानियां चल रही हैं और उस परेशानियों से हम मुक्ति मिल जाती है हमें, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें उस बात को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया, दूसरों के साथ साझा करें। पांचवी और अंतिम बात, पद 43 हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। सबके लिए परमेश्वर की स्तुति करने का कारण बना। कितना ही अच्छा समय रहा होगा वो अंधा भिखारी, जो कभी किसी के सामने आया नहीं होगा, लोग उसे कभी पूछते नहीं होंगे, कभी लोगों ने उसे देखा नहीं होगा। एक अंधे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है प्रियो। अंधे व्यक्ति का जीवन बहुत ही दर्दनाक जीवन होता है, लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे ठीक किया, तो वो सबके लिए परमेश्वर की स्तुति का कारण बना। सब लोगों ने इसकी चंगाई को देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जब जीवन में क्रांति आती है प्रियो, तो हुए परिवर्तन के कारण दूसरे भी परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई ऐसे चमत्कार होता है, कोई हमारे जीवन में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना घटती है, तो हमें जरूरत है कि दूसरों के साथ साझा करें, ताकि दूसरे भी परमेश्वर की स्तुति करने लगें। यरीहो के अंदर हम सबों के लिए यह अंधा भिखारी एक आदर्श बनकर हमें यही सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है। हमारे जीवन में यदि कोई ऐसी घटना घटती है, तो उसको दूसरों के साथ साझा करना है। जैसे हम उस अंधे व्यक्ति को देखते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि एक अंधे व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें सीखने को मिलती है प्रियो, कि हम उस अंधे व्यक्ति ने अपना विश्वास नहीं खोया। आज हम अक्सर ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो हमसे दूर है, आसमान पे है, हमारी कहाँ सुनेगा वो। लेकिन हम मत्ती 1:23 में देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज की, किसी भी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना घबराना चाहिए हमें। वो आसमान में रहने वाला प्रभु नहीं है प्रियो, बल्कि हमारे साथ रहने वाला प्रभु है, हमारे साथ चलने वाला प्रभु है, हमारा साथी ईश्वर है। हमारे दुख तकलीफों में वो हमारे साथ रहता है, बशर्ते कि हम उसे पुकारें, उसकी आहट को सुने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें ये बताते हैं। यशायाह उसका 65 अध्याय और उसके 24 पद में हम देखते हैं कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमारे पुकारने से पहले वो हमें उत्तर देंगे। मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दो दोस्त थे,
उनकी मित्रता बहुत ही गहरी थी, बहुत ही प्रेम था उनमें, और एक एक्सीडेंट में एक मित्र ने अपने आँख को खो दिया। लेकिन उनमें आपस में प्रेम बना रहा, आपस में मेल मिलाप होता रहा। और एक दिन की बात है कि ये अंधा दोस्त अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है और काफ़ी देर तक वो आपस में बातचीत करते हैं। और जब काफ़ी समय होने के बाद ये अंधा दोस्त अपने घर को वापस जाना चाहता है, तो ये जो अच्छा रहता है वो दोस्त उसे कहता है कि रात शाम ढलने पे है और रात होने वाली है, तुम मत जाओ, रास्ते में किसी के ठोकर का कारण बन सकते हो। तो ये अंधा दोस्त उससे कहता है कि मेरे लिए दिन या रात सब बराबर हैं, क्योंकि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है। चूँकि ये दोस्त उसे बहुत प्यार करता था, उसे कहता है ठीक है, यदि तुम्हारी मर्जी है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे हाथ में एक दिया दे देता हूँ, ताकि तुम उस दिया को पकड़ के जाओ और जिससे तुम किसी के ठोकर का कारण ना बनो। यह दोस्त वो दिया लेके जाता है, अपने हाथों में दिया को पकड़ते जाता है। और इसका दोस्त एक बात और उसे कहा रहता है कि ये दिया तुम पकड़ो ताकि कोई तुमसे ना टकरा जाए। और जब ये अंधा दोस्त उस दिया को लेकर जाता है, रास्ते में हवा आने के कारण वो दिया बुझ जाता है। और कुछ समय के बाद एक व्यक्ति उस अंधे लड़के से टकरा जाता है। और जब टकरा जाता है तो ये अंधा जो लड़का है उसे कहता है क्या तुम अंधे हो, देख नहीं सकते? तो ये व्यक्ति कहता है मैं अंधा नहीं हूँ, बल्कि मैं ठीक हूँ। बल्कि ये अंधा लड़का उसे कहता है कि मेरे हाथ में दिया है, तुम्हें दिया दिखाई नहीं दिया? क्या तुम्हें रोशनी दिखाई नहीं दी? टकराया हुआ मनुष्य, टकराया हुआ इंसान उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ का दिया बुझ चुका है, तुम्हारे हाथ का दिया बुझ चुका है। प्रियो, ये घटना, ये जो छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करी, इस छोटी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख और तकलीफ़ें आती हैं तो हमें ये सोचना है कि क्या है, कहीं हम ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह से हम दूर हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच का प्रेम कम होते जा रहा है? आइए, परमेश्वर हर एक काम को करने की ताकत रखता है। प्रियो, परमेश्वर अनहोनी को होने में बदलने वाला प्रभु, वो हर एक समस्याओं का निराकरण करने वाला प्रभु है। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, हमें उस अंधे व्यक्ति की तरह, उस अंधे भिखारी की तरह परमेश्वर को पुकारना है और कहना है, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद के संतान, मुझको पर दया कर। और परमेश्वर के प्रति हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। उस अंधे व्यक्ति ने की तरह जिसने विश्वास किया और वो चंगा हो गया, हमारा प्रभु परमेश्वर जो आसमान में विराजमान है, उसके लिए प्रियो कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो हर एक असंभव को संभव में बदलने वाला ईश्वर है। आप जितने इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, यदि आपके जीवन में कोई संकट है, यदि आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं या आप किसी बड़े परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो प्रभु को याद करें। वहाँ बैठे बैठे प्रभु को याद करें और कहें, प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप पर विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम से ठीक होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने नाम से मेरे हर एक परेशानियों को दूर कर दीजिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ऐसी चुटकियों में आपकी हर एक परेशानियों को ख़त्म कर देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रियो, वो नहीं चाहता कि हम नाश हों, वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हों, परंतु वो चाहता है कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम में से हर एक के जीवन में कोई कभी ना कोई ऐसी घटना घट जाती है, लेकिन हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। एक और छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करके आज मैं अपना संदेश को आपके साथ बंद करना चाहूँगी। एक बालक होता है, माँ बाप का इकलौता लड़का, और उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। और जब माँ बाप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसे उन बच्चे को बाहर भेज के मम्मी पापा से कहता है कि आपका बेटा 3 महीने के बाद आपका बेटा ख़त्म हो जाएगा। 3 महीने की ही लाइफ है उसकी। अब आप सोच सकते हैं, इकलौता लड़का, इकलौता बच्चा, और डॉक्टर जब इस टाइप से कहे तो एक माँ और पिताजी के लिए ये बहुत ही दर्दनाक बात होती है। प्रियो, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। माँ बाप बड़े
बोझ के साथ वो अपने बच्चे को लेकर घर आते हैं। और ये बच्चा जो कि थोड़ा समझदार भी रहता है, वो चुपके से इन सारी बातों को सुन रहा होता है। घर आता है, अपने घर पे बैठा रहता है और उसके रूम में एक कैलेंडर रहता है। और इसी दौरान उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है उसी की उम्र की, और वो उनके घर पे आती है और वो उसे मिलना चाहती है और अपने उसके मम्मी पापा से पूछती है कि वो आपका बेटा कहाँ है। उनके मम्मी पापा उस लड़की को उसके कमरे में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इससे मिलो। और जब उससे वो मिलती है तो उस लड़के को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो लड़का खुश हो जाता है और ये लड़की उस लड़के को वो गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट रहता है एक बाइबल, और कहती है कि इसे रोज़ पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। वो लड़का रोज़ बाइबल पढ़ता है, कैलेंडर भी देखता रहता है, और लड़की उसके लिए दुआ करती है और कहती है मुझे पता है तुम बीमार हो, लेकिन विश्वास करो, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। माँ बाप अब भी बहुत परेशान हैं, लेकिन विश्वास उनका प्रभु यीशु मसीह पर है। एक महीना ऐसे ही गुजर जाता है, दूसरा महीना आता है। एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से इस माँ बाप के लिए गुजर रहा था, और उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए भी बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था, लेकिन विश्वास उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरा महीना भी गुजर जाता है, तीसरा महीना आता है। चूँकि मनुष्य होने के नाते थोड़ा विश्वास डगमगाने वाली बात हो जाती है, लेकिन उस समय भी वो ये सोचते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा जो है वही पूरी हो। अंतिम दिन, अंतिम रात, तीनों माँ और पिताजी और वो बच्चा तीनों बैठ के दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यहाँ सबको पता है, माँ बाप को ये नहीं पता कि हमारे बच्चे को पता है कि आज का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन है, और बच्चा भी शो नहीं करता है कि मुझे पता है कि आज मेरी अंतिम रात है। दुआ करते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब चौथा महीना का पहला दिन होता है, जब वो देखते हैं लड़का एज इट इज रहता है, ना उसकी मौत होती है और ना उसको कुछ हानि होता है। प्रियो, ये घटना उनके जीवन को झंझोड़ के रख देती है। वो इस बात का प्रचार, इस बात को वो सबको साझा करते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन खुदा ने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर था। और उस दिन वो बच्चा, वो लड़का उनके मम्मी पापा से बताता है कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मैं बराबर इस बाइबल को पढ़ के अपने जीवन के लिए दुआ कर रहा था। प्रियो, ऐसी ही घटना हम में से हर एक के साथ हुई होगी। ऐसा ही घटना से हम में से हर एक कोई गुजरा होगा। लेकिन आइए, जब हम कभी ऐसे घटना से गुजरते हैं या कभी ऐसी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं, तो हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें संभालेगा, क्योंकि उसने अपने हथेली में हमारे चित्रों को बना के रखा है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, जब हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत बनाए रखते हैं। थैंक यू। हैव अ ब्लेस्ड सब्बाथ। आइए हम प्रार्थना करें। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदावन बाप, इस समय अब हम आपके कदमों निकट आते हैं प्रभु परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं प्रभु हमें भेज कि हम आपके काम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। हम आपकी आहट को सुनने वाले बने प्रभु, हम आपके अनुसरण करने वाले बने, हम आपके अनुयायी बने। उस अंधे भिखारी की तरह प्रभु, जैसे उसने अपने जीवन में आपकी आहट को सुना, हम अपने जीवन में आपकी आहट को सुने प्रभु, ताकि आप हमें निमंत्रण दे सकें प्रभु जी, और आप हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकें। पिताजी, कई बार आप हमारे जीवन से गुजरते हैं और हम आपकी आहट को सुन नहीं पाते। आपसे विनती है प्रभु, जितने भी सुन रहे हैं आज इस संदेश को, हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सबके जीवन में प्रभु आप बरकत दीजिए। सबके जीवनों में प्रभु ऐसा कोई काम वो ना करें जिससे आपको दुख पहुँचे।
इस साबत की पाक घड़ियों में हमारे मन से कोई, हमारे दिलो दिमाग से कोई ऐसे काम ना हो जिससे प्रभु आपको दुख पहुँचे। हमारी सोच विचार से भी आपको दुख ना पहुँचे। प्रभु आप हमारी सहायता करिए। सारा महिमा आदर आपको देते हुए यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।